हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। सभी चैप्टर से वही क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिक्स वीडियो बना रहा हूं इस समय मैं आपके लिए। रीजनिंग का हो, ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज ले लिया, नंबर एनालॉजी ले लिया, उसमें मिक्स क्वेश्चन रखता हूँ सभी चैप्टर से, ठीक है, ताकि सभी चैप्टर की जानकारी आपको होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, 4 बच्चे PQRS एक सीढ़ी के ऊपर हैं, ठीक है, एक सीढ़ी है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, ये मैंने एक सीढ़ी बना ली, ये मैंने क्या कर दिया, एक सीढ़ी बना ली, ठीक है। ये एक दोस्तों सीढ़ी हो गई। सीढ़ी बिल्कुल इसी तरह से होती है, आप जानते हैं। ये मैंने एक सीढ़ी बना ली, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है 4 बच्चे PQRS एक सीढ़ी पर हैं। अब यहां पर जो कह रहा है उसे समझिए। यहां पर कह रहा है कि P सीढ़ी पर Q से ऊपर है। जो दोस्तों P है, जो P है सीढ़ी पर, वो किससे ऊपर है? वो कह रहा है Q से ऊपर है। तो Q नीचे होगा, P ऊपर होगा। Q से ऊपर है कौन? P। फिर क्या कह रहा है? Q P तथा R के बीच में है। ये जो Q है वो P तथा R के बीच में है। Q P और R के बीच में है। तो R कहाँ पर आएगा? R यहाँ पर आएगा, तभी तो बीच में होगा Q, P और R की। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है S P से भी ऊपर है। जो S है वो P से ऊपर है, P से ऊपर है S, तो S यहाँ पर आ जाएगा, सीढ़ी पर सबसे ऊपर आ जाएगा। तो पूछ रहा है नीचे से तीसरा कौन है? नीचे से पूछ रहा है सीढ़ी पर तीसरा कौन? तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा नीचे से, और ये तीसरा। तो नीचे से तीसरा कौन? P। कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा। आ गया आपका आंसर। बताइए, कुछ था इस प्रश्न में? ऐसे प्रश्नों को अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कैसे एग्जाम को पास करेंगे? प्रैक्टिस करते रहिए। कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको वो प्रश्न आना ही चाहिए। बस ये बात अपने दिमाग में रखिए। आपको इतनी तैयारी करनी है कि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बचना है। समझ में आई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में एम्पियर का कोड 30 है, तो उसी कोड भाषा में कंपनी का कोड क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ एम्पियर लिखूँ, APPEAR। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करता है? इनको नंबरिंग करता है। यहाँ पर 1 आएगा, P कितने पर आता है? 16 पर। यहाँ भी P 16 पर, यह आएगा 5 पर, ये 1 पर, और R आपका 18 पर। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो 30 से तो बहुत ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? 30 से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जोड़ना तो है नहीं, तो मुझे इनको नंबरिंग भी नहीं करना है। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि मेरा ये 30 बन जाए, क्योंकि एम्पियर का कोड 30 है। कुछ तो फिर भी करना होगा। तो देखिए, मैं अगर संख्याओं को गिन लेता हूँ, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या दोस्तों? 6 संख्याएं। मुझे बनाना है 30। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कंपनी को गिनूँ, कितने अक्षर हैं कंपनी में? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। कितने हैं दोस्तों? 7 अक्षर हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई उससे एक कम संख्या से किया। कितने कम? एक कम। तो यहाँ मैं 7 का मल्टीप्लाई भी कितने से करूँगा? एक कम संख्या से। 7 में से कम करूँगा 6। तो 7 का मल्टीप्लाई 6 से करूँ, 7 6 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 42। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरह से लॉजिक इस प्रश्न का बन पा रहा है। 42 कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में 42 दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप कंपनी को लिखेंगे, उसके बाद सबको नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, तो आंसर तो आना है नहीं। आपको पता है जब इसी का आंसर नहीं आया तो इसका भी नहीं आएगा नंबरिंग करने से। तो जो लॉजिक हमने पकड़ा है वही लॉजिक से आंसर आएगा। आइए दोस्तों, सभी की समझ में बात। प्रश्न भी अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं बार बार। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 73 + 82 = 26, 91 + 21 = 12 हो, तो 86 + 24 बराबर क्या होगा? अब देखिए, आपको क्या करना है कि 73 + 82 से आपको कुछ भी करेंगे कि आपको 26 आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर आप इनको प्लस करने लगेंगे तो 26 तो नहीं मिलने वाला। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। प्लस करने से तो 26 नहीं बनेगा, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हैं। माइनस, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे कुछ भी, जोड़ घटाओ कुछ भी, लेकिन आपको 26 लाना है।
तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है 73 है ना, 7 और 3, अगर मैं 7 और 3 को आपस में जोड़ लेता हूँ, 7 और 3 तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 10 हो जाएगा। और इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 दूनी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और दोनों को अब मैं जोड़ूंगा तो 10 और 16 26 होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, लेकिन याद रखिएगा जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया है वही यहाँ पर लगाना है, वही यहाँ पर, ऐसा नहीं इसमें आपने अलग लगा दिया, इसमें अलग और इसमें अलग, ऐसे नहीं करना, तीनों में सेम लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले वाली संख्याओं को जोड़ा तो मैं यहाँ भी जोड़ूंगा, 9 और 1 10। दूसरी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी दूसरी में आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2। अब इनको मैंने जोड़ लिया था तो यहाँ जोड़ लूँगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर आपको 12 ही तो दे रखा है। बात सबकी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी वही कीजिए, दोनों को जोड़िए, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूने का 8 हो जाएगा, 14 को 8 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किस ऑप्शन में है 22, आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में दे तो रखा है, सही कर दीजिए फटाफट। सही कर दिया, आपकी बात मान ली हमने, 22 को सही कर दिया। और सबकी समझ में आ गया ना, कमेंट में बताइए सर बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। चार विकल्प हैं आपके पास, इसमें से कोई एक संख्या विषम है, वो विषम संख्या आपको बतानी है क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर मैं लेता हूं, इसमें क्या लॉजिक है, देखिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को अगर मैं लूं तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 10, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को लिया मैं, 10 हो गया। अगर मैं इस 10 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है, 100 होता है, और आप देखेंगे बीच में 100 दे रखा है, ठीक है। वही यहाँ पर करूँ, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूँ तो 7 5 कितना 12 होता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, लेकिन बीच में आपको 144 दे रखा है, तो सेम लॉजिक आपका लग रहा है इसमें भी। यहाँ पर जोड़िए फर्स्ट और लास्ट को, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 225, और बीच में आपका 225, तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है। इसमें भी चेक कीजिए, 8 और 9 कितना 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, बीच में 289 होना चाहिए, लेकिन 321 है। हमको क्या चाहिए था, विषम संख्या बतानी थी, यही विषम हो जाएगी। 4 में से 3 संख्या तो हमारी समान है, समान लॉजिक है, जो चौथी संख्या उसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा, तो यही हमारी विषम संख्या हो जाएगी, यही हमारी सबसे अलग संख्या हो जाएगी। सबकी समझ में दोस्तों बात अच्छे तरीके से आ गई होगी, कोई प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को देखेंगे हम, मिसिंग नंबर दोस्तों कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर, तो यहाँ पर 15 कैसे आया, यहाँ पर वामन कैसे आया, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। अब यहाँ पर जो वामन है वो कैसे आया, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, ये पता चलेगा 12 और 13 से हमको क्या करना है, वामन यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। 12 और 13 से क्या करेंगे, वामन बना लेंगे। तो अगर मैं वामन को बनाने के लिए क्या करूँ, दोनों को अगर जोड़ूँ 12 13 को, तो 12 13 का योग आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि 25 होता है, लेकिन हमको वामन चाहिए, तो 25 को अगर मैं पलट के लिखूं, 25 को पलट के लिखूंगा तो वामन ही तो हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पर वही कीजिए, दोनों को जोड़िए, 27 को और आप 27 और 24 को जोड़ेंगे कितना होता है, आप कहेंगे सर 51 होता है। यहाँ पर मैंने इनको पलट के लिखा, तो मैं यहाँ पर ही पलट के लिखूंगा, 51 को पलटूंगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 15 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पर कीजिए आप, 27 और 37 को जब आप जोड़ते हैं तो कितना होता है, 64 होता है, क्लियर। और इसको जब पलट के लिखेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, 6 बाद में, 46 हो जाएगा पलट के लिखने के बाद, और 46 आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर 42 और 60 स्टार 16 स्टार 12 बराबर 64, तो 14 स्टार 17 स्टार 26 बराबर क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न में जो लॉजिक है उसे आप समझेंगे अच्छे तरीके से। आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन है, सबसे पहले जो पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाइए, 1 और 1 और 1, तीनों को जोड़ लीजिए, पहली संख्याओं को जोड़िए, 1 और 1 2 और 1 3, मैंने 3 लिख लिया, पहली वाली संख्याओं को जोड़ा। अब बाद वाली संख्याओं को जोड़ूंगा, 6 और 5 कितना 11 है, 11 में 3 जोड़ूंगा कितना 14। भाई मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पहले वाली संख्याओं को जोड़ लिया, फिर क्या बाद वाली संख्याओं को जोड़ लिया। अब मैं कर दूं दोनों का मल्टीप्लाई,
तो 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिका 42, 14 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 42 आएगा, और आपको 42 दे रखा है। वही रिलेशन आपको यहाँ बनाना है, 60 स्टार 16 स्टार कितना 12 बराबर कितना 64। मैंने क्या किया, यहाँ पर पहली वाली संख्याओं को जोड़ के लिखा, फिर बाद वाली संख्याओं को जोड़ के लिखा, वहीं यहाँ करूँगा। 6 और 1 7, 7 और 1 8, पहले वाली संख्याओं को जोड़ा। अब बाद वाले को लिखेंगे 0 और 6, 6 ही रहेगा, 6 और 2 8, दोनों का मल्टीप्लाई 8 8 है कितना 64 होता है, 64 आपको यहाँ दे रखा है। वही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है, बिल्कुल सेम। 14 स्टार 17 स्टार 26 बराबर क्या आएगा, पहले वाली संख्याओं को जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब बाद वाली को जोड़ो, 4 और 7 11, 11 में 6 जोड़ूंगा 17। अब क्या करूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 17 चौके कितना होता है 68 होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 68, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है Z3E U6C P12A, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर बस आपको एक हिंट चाहिए, छोटी सी हिंट बस। अगर मैं सबसे पहले बीच वाली संख्याओं को देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर सीधा 24 नहीं आएगा बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बीच में 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल क्या आएगा बीच में 24। 24 देखिए कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बीच में 24 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है बीच में 24 वाला, ये आपका सही आंसर हो गया। क्या आपको आगे करने की ज़रूरत है, सोच कर देखिए, क्या आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं है, देखिए लेकिन करके देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट वाली का रिलेशन लास्ट से बना लीजिए। देखिए ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, ठीक है, तो 5 में से 3 दिया गया मतलब -2, समझ में आ रही बात। ये 3 पर आता है, ये 1 पर, तो 3 से 1 पर आने पर क्या मतलब -2, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे -2 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ए से -2 करेंगे तो पीछे वापस आएंगे तो Z के बाद Y, तो लास्ट वाला अक्षर Y आ जाएगा, 24 के बाद Y है। तो यहाँ पर आपको हिंट पहले ही मिल चुकी है, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हिंट देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे 2 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।